सो दिस इज़ चंदनवाड़ी और मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे अब गाड़ी छोड़ते हैं, जहाँ पे रोड ख़त्म होती है। रोड के ख़त्म होने के बाद से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। यूजुअली लोग यहाँ पे घोड़े लेकर आते हैं, कुछ लोग वॉक भी करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टैमिना चाहिए क्योंकि आपको पहाड़ों पर ऐसे चढ़ना। ऑल्दो सीढ़ियाँ बनी है बट ये बहुत ही ख़राब है। ये पहलगाम में जो चंदनवाड़ी का एरिया है ये वो है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पीक। इसके ऊपर फिर जो अमरनाथ यात्रा के हमारे श्रद्धालु होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, कांवर लेकर जो जाते हैं कांवरिया, वही इससे आगे जाते हैं। शेषनाग यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है और उसके बाद कुछ और भी स्पॉट्स होंगे, मुझे नहीं पता, बट ये चंदनवाड़ी का एरिया है जो आप मुझे आप देख रहे हैं। आई थिंक द नेम इज चंदनवाड़ी ओनली, मे बी आई एम मिसिंग लिटिल बिट, बट दिस इज़ पहलगाम। सो बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं। मैं आपको बताऊं, जस्ट अभी भी एक आवाज़ आई पत्थर के गिरने की। जब मैंने मुड़ के देखा तो इस स्टेज से यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं था बट इट वुड बी लाइक 5 kg समथिंग, वो रोल होके गिर रहा था। तो इट्स अ वेरी रिस्की प्लेस एज वेल। आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है, आगे पीछे देख के चलने की ज़रूरत है। और ये जो है आप मेरे पीछे देख रही हैं वो नदी है। आई डोंट नो इस नदी है या फिर बट आई नो दैट देयर इज़ वन वाटरफॉल देयर। यहाँ से कुछ दूरी 10 मिनट के आसपास मुझे बताया गया था, और जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं उन्होंने बोला कि नहीं, ज़्यादा वक्त लगेगा 5 मिनट। तो एक वाटरफॉल है, वहाँ से पानी निकल के यहाँ से आ रहा है और ये बिल्कुल नीचे नीचे आपको लास्ट जम्मू तक लेके जाएगा। एटलीस्ट मतलब 50-60 किलोमीटर तो हमने ड्राइव करी, हमारे साथ साथ में चला है। और यही वो रिवर है जिसमें आगे जाके बजरंगी भाईजान मूवी में जो लास्ट सीन है जिसमें मुन्नी क्रॉस कर रही नदी, मामू मामा समथिंग शॉटिंग करने के बाद ना उस मूवी की शूटिंग हुई है इसी वाटरफॉल के ऊपर में आगे। तो हम वापस चलेंगे क्योंकि हमारे दोस्त मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि मैं कहाँ चला गया। और इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने ये छतरी ली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। 50 रुपीज़ रेंट। ये जैकेट मेरे फ्रेंड की है उसने गाड़ी में रखी हुई थी, 2 एक उसने पहनी, एक उसने मुझे दे दी। मैं ऑलरेडी 2 टी-शर्ट्स मैंने पहन रखी हैं। एक आप वो देख रहे हैं जो ऊपर में है रेड कलर की, रेड ऑरेंज व्हाटएवर इट इज़, एंड देन इनसाइड में एक फुल स्लीव की टी-शर्ट है। स्टिल इट्स चिली, सो मेक श्योर कि जब आप पहलगाम आएँ तो आप ठीक ठाक गर्म कपड़े लेकर आएँ। मतलब 1-2 जैकेट तो आपके पास में होनी चाहिए। बहुत ही शिवरिंग सी है वहाँ पे क्योंकि हवा चल रही है, तो इट्स लाइक दैट। तो ये हमारा, आई बिलीव ये मेरा लास्ट स्टॉपेज है फॉर दिस ट्रिप, जम्मू एंड कश्मीर। पहले हम गए पहले हम श्रीनगर गए, वहाँ पे हमने 1 दिन स्टे करा। फिर हम वहाँ से गुलमर्ग गए, हमने स्टे नहीं करा, अप एंड डाउन करा। फिर वहाँ से वापस आके दोबारा हमने श्रीनगर में सेम होटल में स्टे करा, और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस सोनमर्ग गए। अमेजिंग प्लेस। एंड देन उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले सोनमर्ग से, और निकल के हमने डायरेक्ट वहाँ से ड्राइविंग करी, हम सीधे फिर पहलगाम आ गए रात में। यहाँ पे हमने नाइट स्टे करा। होटल हमें बहुत ही चीप मिल गया। तो 1-2 होटल में इंक्वायरी करी तो उन्होंने बोला कि मतलब हम लोग 5 लोग हैं टोटल, तो हमें ऑलमोस्ट 2 रूम चाहिए टेक्निकली। तो उन्होंने बोला कि 3500 फॉर 1 रूम ईच। तो बजट हमारा 6000-7000 जा रहा था फॉर 1 नाइट, एंड दैट वाज ऑल अबाउट जस्ट दिस स्टे फॉर लाइक 7-8 आवर्स, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी 11 बजे थे रात के। तो मुझे वो सही नहीं लगा, तो हमने डिसाइड करा कि थोड़ा सा कुछ चीप एंड बेस्ट बजट में ढूंढते हैं। तो एक होटल हमें मिला, गेस्ट हाउस, बिल्कुल रोड पर ही है, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। वॉशरूम, बिस्तर, बेड, एवरीथिंग वाज हाइजेनिक। यू विल नॉट बिलीव, ही चार्ज अस 500 each room, so we paid only 1000 rupees for 5 people stay for 2 rooms for 1 night. It's unbelievable, right? थोड़ा सा मैं शिवर कर रहा हूँ, मेरे जो वर्ड्स हैं वो मम्बलिंग हो रही है, और ऑब्वियसली ब्रीदिंग भी हो रही है हैवी, क्योंकि बहुत ऊपर चल के आया मैं सूर्यों से। तो ये था। फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके इधर आ गए। अब 2-3-4 पीक्स हैं वो कवर करके फिर हम सीधे यहाँ से जम्मू के लिए निकलेंगे। जम्मू में कुछ शॉपिंग करके फिर हमें दिल्ली की तरफ जाना है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है मोबाइल का, अभी फ़िलहाल मेरे मोबाइल में 0 है नेटवर्क। एक चीज़ मैं यहाँ पे याद दिला दूँ जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने हर वीडियो में ये चीज़ बताई, क्योंकि लोग आमतौर पर मिस कर देते हैं। हमें भी नहीं बताया गया था। मैंने बहुत सारे गूगल करे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे एंड ऑल, बट मुझे बताया नहीं गया। वो ये था कि अगर आप प्रीपेड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो आपके
जो सर्कल है JNK जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाहर का सर्कल है उस कनेक्शन का, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। देयर इज़ नो नेटवर्क, ज़ीरो। गवर्नमेंट ने डिसेबल कर रखा है फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न ऑब्वियसली। सो सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन चलते हैं। तो हम 5 लोग थे, 3 के पास प्रीपेड है, 2 के पास पोस्टपेड है। एक मेरे पास, एक मेरे एक और फ्रेंड के पास। जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास में वोडाफोन आइडिया का पोस्टपेड है, और वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे वो बंदी था। बंद मतलब कि नेटवर्क नहीं थे। मेरा एयरटेल है, पोस्टपेड है, और मेरे पास मुझे नेटवर्क ऑलमोस्ट हर जगह पे मिले हैं टिल नाउ, एवरीवेयर। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक मैं हॉटस्पॉट बना के मैंने सभी को डेटा नेटवर्क दिया। सभी ने उस पर फिर अपना जो भी काम था ऑफिस का, घर से बातें, फैमिली, बीवी एंड ऑल, वो हुआ। अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, पहलगाम में, इस चंदनवाड़ी जो पीक है इनका, जो व्यू पॉइंट है, इसमें यहाँ पे मेरा भी नेटवर्क ज़ीरो है। इट्स ज़ीरो, देयर इज़ नो नेटवर्क। तो इट्स लाइक कि जस्ट हाफ किलोमीटर बैक नेटवर्क था, 1 किलोमीटर बैक नेटवर्क था, यहाँ पहुँचते नेटवर्क चला गया। सो दैट वॉज वेरी अम्यूजिंग टू मी। सो